कोई हॉबी आपकी है क्या? यहाँ पे या घर पे? कहीं पे भी, मतलब जनरली हॉबी क्या है आपकी? यार मुझे घूमना पसंद है, फिशिंग पसंद है, ओह ड्राइविंग बहुत पसंद है। अच्छा। कार बाइक क्या? कार दोनों। पहले तो बाइक का बहुत शौक था, इंडिया खेलने के बाद तो छोड़ दिया, हाथ पैर टूट गया तो बस। तो वो डर के चक्कर में बाइकें घर पर खड़ी हैं अच्छा। तो चलाता नहीं उतना, बुलेट जाता हूँ मम्मी के पास मिलने के लिए तो मैं चला लेता हूँ, वरना नहीं चलाता हूँ ज़्यादा, नहीं हाईवे पे नहीं निकलता हूँ क्योंकि कुछ भी अनहोनी सी हो जाए तो कोई वो नहीं है। तो गाड़ी 4 व्हीलर होनी चाहिए, 3 टांगों वाला भी नहीं होना चाहिए कुछ। करा है आपने कभी ट्रैवल थ्री अरे व्हीलर में? बहुत किया है, ऑटो नहीं होता है वो, पता है मेरे को, एक वही तो। स्कूटर वाले हैंडल का होता है उसमें भी किया है, और एक जो नॉर्मल स्टेयरिंग वाला होता है उसमें भी किया है। तो जमीन से आया हूँ मैं, सारी चीजें। अरे उसमें मजा बड़ा आता है यार। जो खेतों की बुग्गी होती है ना, वो भी उसमें भी किया है, ट्रैक्टर भी चलाया है, कार भी चलाई है, बस भी चलाई है, ट्रक भी चलाया है, सारे चला लिए मैंने। बस ट्रक कब चला लिया आपने? विलेज में तो बहुत है। बस चला दिया आपने? ये कैसे टैलेंट है यार? अरे मैं जब सीख रहा था ना तो मेरे जो साथ वाले थे ना स्कूल के, तो उसके घर पर ट्रक था, तो उसको शौक था, चला लेता था। तो मैदान में खड़ा होता था, एक बड़ा सा मैदान था, तो पहले दिन तो जो स्टेयरिंग पर बैठा था इतना बड़ा दिख रहा था सब ऊंचे पे। मैंने भाई मेरे से नहीं चलेगा ये, बोला मैं हूँ ना, तुझे स्टार्ट कर। अब उसने एक लाइन बनाई थी, तो बोला इस लाइन में चलना है, ये टायर बने हुए हैं। मैं ठीक है। पहले दिन मैंने ट्रक चलाया, वो सांप की तरह चल रहा था, वो लाइन में नहीं आया मेरे से, क्योंकि वो पावर स्टीयरिंग नहीं होते थे, हाँ, वो नॉर्मल होते थे पुराने ना, तो वाले इधर में। मार देता था ज़्यादा, थोड़ा इधर चला जाता था, जब इधर मारता तो इधर चला जाता था। पहले दिन ट्रक चलाया। ये अच्छा था, मैदान था खुला हुआ, नहीं तो कुछ नहीं हुआ। मैंने भाई नहीं चलाएंगे, तो फिर चला कर देखा, सही लगा बाद में। जब आज तक मैं कोई भी चीज़ साइकिल से लेके और जितनी भी चीज़ें ड्राइव की आज तक नहीं सीखा हूँ किसी से, अपने आप नेचुरली। पापा ये ने हुआ ना फिर गॉड गिफ्ट। एक बार डांट पड़ी थी पापा से, ट्रैक्टर चलाया था, तालाब में घुसा दिया था मैंने पहले ही दिन, छोटा सा था, क्या स्टार्ट किया, पापा खाना खाने गए थे, मैंने लाओ मैं ज़रा अपना साइंटिस्ट बाहर निकालता हूँ, ट्रैक्टर स्टार्ट किया, चलाना शुरू किया, वो पैर नहीं पहुँच रहे थे ना, छोटा था। ऐसे ढलान सा था पानी की तरफ, वो उधर को जाने लगा, बहुत रोक रहा हूँ, पैर नहीं पहुँच रहे। फिर सीट से उतर के ब्रेक मारे तो वो किनारे में जाके आधा पानी में आधा बंद हो गया, वहीं छोड़ के भाग गया मैंने यहाँ ही छोड़ दो। फिर डांट पड़ी घर पे आ गया, और आज इसने बहुत हरकत की है, और डूब जाता ये तो क्या होता। कहते कुछ नहीं थे, मम्मी से कहते थे, मम्मी बोली तुम ये जो ट्रांसलेटर रखते हो ये डायरेक्ट बीच में मीडिएटर चाहिए इंडियन बोले पेरेंट्स आपको को, मैं उसको क्यों बीच में बताओ। चाहिए हूँ। हाँ, पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे। ज़्यादातर पापा अच्छी खासी पिटाई करते हैं लोगों की, हमारे घर में उल्टा था, मम्मी सुनाती थी, क्योंकि मम्मी उनसे सुन लेती थी, और यहाँ की बात इधर ट्रांसफ़र होती थी, फिर तो खाना खाते हुए बात होती थी। ये आज बहुत गुस्से में थे, ऐसा बात हुआ, कल इन्होंने ये बोला था, तुमने वो किया था, ऐसे बातें करती थी वो, एक ही घर में रह के। हाँ ट्रांसलेटर टाइप। कभी नहीं, इंडियन पेरेंट्स नहीं बोलते डायरेक्टली, उनको ये बोलो भैया कि को डांट पड़ती थी, बड़े भैया काम छोड़ थे, वो खेलना पसंद करते थे, तो वो काम छोड़कर चले जाते थे। पापा क्या था, पापा चेयरमैन थे, तो पापा को लोगों को देखना होता था, तो जो घर में काम कर रहे हैं खेती में गार्डन में, तो पापा बोलते थे वहाँ राउंड मार के आ जाना, लड़के लोग काम कर रहे हैं उधर देख लेना। भैया उस टाइम तो हाँ कर देते थे। अब जैसे ही याद आती थी कि हाँ मतलब मैच है, मैच खेलना है, काम गया साइड में तेल लेने, चलो छोड़ के भाग जाते, रात को आते थे, वहाँ गया था, अरे वो तो भूल ही गया, तो फिर डांट पड़ती थी। तो ऐसे बहुत होता था। आपको नोटिस नहीं आया अब तक? नोटिस? आईसीसी से नोटिस नहीं आया? उनकी विकेटें तोड़ तोड़ के बुरे हाल कर दिए आपने उनके, मतलब आप हर तरीके से विकेट ले रहे हो, क्लीन बोल कर रहे हो, कभी एलबीडब्ल्यू कर रहे हो, कभी कैच कर रहे हो, कॉर्ड में करा रहे हो। नहीं आईसीसी वाले में तो बोल्ड ही हुए हैं, एलबी भी पहला हुआ है इस बार, सुना है। आपको इसमें वो मजा मैंने आता रील है? में देखा। आपको इसमें मजा आता है सबसे ज्यादा? अब देखो ना, मेरे को तो एज अ व्यूअर 47 में एक ही एलबी है,
47 कल ही देखा मैंने, वो 47 विकेट्स हुए हैं वर्ल्ड कप के, हाँ हाँ 47। उसमें एक एलबी है, बाकी सारे बोल्ड और कैच है। तो किस आपको कैच में तो इतना नहीं दूसरे का विश्वास नहीं होता ना कि वो पकड़ेगा छोड़ेगा। एक तो बॉल मेरी एज खाने के बाद ऐसे ऊपर नीचे चलती है, बबल होती है, तो उसमें कीपर की कंप्लेन रहती है कि आपकी बॉल ऐसे ऐसे होती है हमारे पीछे। मैंने भाई मेरी जॉब ना उस विकेट से इस विकेट तक की है, इसके पीछे क्या होता है मुझे नहीं मतलब है, वो तुम्हारा जॉब है, तुम देखो। बोले नहीं शमी भाई बहुत परेशान करती है आपकी बॉल। कई बार तो ऐसा हुआ बिना लगे बैट से ऐसे दूर से बीट हुआ है और ऐसे चली गई इधर, कीपर की हाथ नहीं आई। कीपर कह रहा पकड़ लो, कहाँ से जाएगी हाथ, बॉल नहीं जाती। आपने दूसरी टीम वालों को तो कर ही रखा है, अपने ज्यादा कंफ्यूज अपने है। ज्यादा कंफ्यूज है। उधर से वो बोल रहे बॉल नहीं दिख रही स्लिप में, इधर नहीं। कीपर बोल रहा है कि इधर जा रही है इधर जा रही है। मैं जब बॉल डालता हूँ तो सबसे ज्यादा अलर्ट होते हैं वो लोग, क्योंकि पता है बोले अगर एज लगा तो या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, उनको वो लाइन करनी होती है। तो ज़्यादातर चांस, क्योंकि ये बॉल सीम चलती है ना सीधी, अगर बॉल ऐसे हो गई विकेट के बाद तो नीचे या ऊपर, और ये सीधी रह गई तो या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, ऐसे घूमती हुई जाएगी तो सीधी चली जाएगी। बट अगर ये वो किसी डायरेक्शन में कहीं भी हो गई ऐसे ऐसे ऐसे, तो खतरा है फिर। तभी तो लोग बोल रहे हैं कि कोई दूसरी बॉल दे रहे हैं आप लोगों को। उन्होंने तो बॉल ही दूसरा बना दिया। उन्होंने तो अलग ही गेम चला दी अपनी। मजा तो आता होगा वैसे है ना, क्लीन बोल्ड करके किसी को एकदम सेटिस्फेक्शन तो लाइटें जलती है ना, हाँ। तो मज़ा आता है। एक्चुअल में वो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मैंने ये प्लान किया था और हुआ, तो है मज़ा तो है। इस बार आपका ट्रायो छाया हुआ है पूरा इंडिया का, सिराज, जसप्रीत बुमराह एंड शामी, तीनों ने तहलका मचाया हुआ है। पर आप उनसे सीनियर हो दोनों से, तो कुछ आप उनको समझाते हो, कुछ ऐसे बात होती है, लेकिन जितने भी टीम के अंदर बॉलर है सबका स्किल अलग अलग है, सबके एक्शन अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग है, सबका टाइमिंग अलग है, किसकी जॉब किस टाइम है। बट प्लान कर सकते हैं किसको कैसे डालना है वो, बट वॉट एवर आपका क्या है एक्शन में, बॉल में, टाइमिंग में, बट पर्टिकुलर एक बैट्समैन के लिए एक प्लान करते हैं कि इस आदमी को ऐसे आउट कर सकते हैं। तो अब जो भी आता है तीनों में से चार, वही प्लान पे फॉलो करेंगे, वही प्लान को एग्जीक्यूट करने को देखेंगे, और वहीं पे सक्सेस मिलती है। क्योंकि जब पता है एक आदमी की वीकनेस कहाँ पर है और वहीं पे बार बार हिट करे जाओगे तो तो फंसेगा ही वहाँ पे। तो कोशिश वही करते हैं कि इसका वीक जोन ढूंढो और वहीं पे कंटिन्यू खिलाओ। सुनने में बहुत सिंपल है, नहीं नहीं इतना सिंपल नहीं है, मैं तो सोच ही रही हूँ, विजुअलाइज क्रिएट कर रही करने में हूँ, बहुत दिक्कत है। याद कर रही हूँ जो मैचेस देखती हूँ उसमें, अच्छा ऐसा इतना कुछ इतनी जल्दी सोच लेते हो आप जाते जाते। जाते जाते नहीं, एक दिन पहले से मीटिंग्स होती हैं, सारा रिकॉर्ड दिखाया जाता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, किस बॉल को अच्छा खेलता है, किस पे आउट होता है, सब दिखाया जाता है। उसके अकॉर्डिंग रात को हम दिमाग में प्लान सेट करते हैं, सुबह को बात करते हैं, फिर ग्राउंड जाते हैं। आपने बॉलिंग के आप एक्सपर्ट हो, और वैसे देखा हमने जैसे पहले भी बात करी कि सबको क्रिकेट में, बच्चों को तो सब जो गली क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे क्या बड़े भी, सबको बैटिंग करनी है। पर आप लोग इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, बॉलिंग से ही इतना सब कुछ हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि इस एरा की वजह से गुड स्पेल्स यू आर बॉलिंग, लोगों में परसेप्शन चेंज हो रहा है बॉलिंग को लेके, लाइक पीपल वुड वांट टू बॉल मोर रादर देन कि वो गली में भी सिर्फ बैटिंग ही करते जाएं? हो रहा है, लेकिन आप चाहे आईपीएल के चलते बोलो या फिर शॉर्ट फॉर्मेट के चलते बोलो, लोगों को ज़्यादातर बैटिंग पसंद है। बैटिंग में ज़्यादा लोगों को फेम मिलता है, लोगों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही हैं, ऐसा कुछ लग रहा है लोगों को। बट भाई उसी टीम को बॉलर तो चाहिए। अगर 7 बैट्समैन हैं, 6 बैट्समैन हैं, तो 5 बॉलर भी तो हैं, वो भी तो सोचना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब सवाल यहाँ पे यही आता है कि आप जब छोटे हो, आपके अंदर टैलेंट में, आपके टैलेंट में क्या अच्छा है वो आपको देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एज ए बॉलर हूँ, आज मैं बॉल को चूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए परफेक्ट है। अगर यही चीज़ मैं बैटिंग के लिए फोर्स करने लगूँ तो मुझे दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिल्ट होती हैं, उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन चाहिए, उसको थोड़ा सा वर्क चाहिए, थोड़ा सा उसके पीछे लगना पड़ेगा।
कि हाँ ये बैट्समैन है, इसमें एबिलिटी है, ये शॉट खेल सकता है, इसके अंदर पावर है, तो इसको बैट्समैन की तरफ थोड़ा सा पुश करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बॉलर आए थे बैट्समैन बन गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो बैट्समैन थे लेकिन बॉलिंग में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली तो वो बॉलर में अच्छा कर गए। मैं जब गया था मैं बैट्समैन ही था शुरू में, जब मैं खेलना शुरू किया था। रणजी ट्रॉफी पहुंचते पहुंचते दोनों चीज़ें थी, ऑलराउंडर। इंडिया पहुंचते पहुंचते एक ही चीज़ बची थी। तो चीज़ें वो सिचुएशन के हिसाब से या फिर आपका लो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज होती हैं। आपको अपनी पसंद पता चलती है, आपका स्किल पता चलता है कि कौन सा हमारे अंदर ज़्यादा है, आपको उस पर वर्क करना चाहिए। हाँ, बट चेंज हो रहा है आई थिंक अब सब हर डायरेक्शन में। अभी पीपल विल अभी गो बाय देयर हो रहा है, स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं है कि आंख मीच कर ही लोग बैट पकड़ा दें, बॉल पकड़ा दें, ऐसा नहीं है, लेकिन चॉइस की बात होती है। मैं फिर वही बोलूँगा कि सबका अपना अपना एक चॉइस होता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, और उस पर ज़्यादा वर्क करोगे। मेरे हिसाब से जब बच्चे होते हैं तो आपको अपनी चीज़ नहीं थोपनी चाहिए, अपने ज़्यादा बच्चे पे लोड नहीं देना चाहिए, ताकि उसको भी ऐसा ना लगे कि यार मुझे फालतू में इस डायरेक्शन में धकेल रहे हैं। तो मैं तो वही हमेशा घर में भी वही प्रेफर करता हूँ कि बच्चे में क्या चीज़ अच्छी है, कि आपके बच्चे में किस चीज़ का टैलेंट सबसे ज़्यादा है, उस वे में उसको पुश करना चाहिए। अच्छी बात है। आपने बहुत ही रिसेंटली पूमा फैमिली ज्वाइन की है, इनके साथ आप काम करने लगे हो, पर क्यों? आपको लगता है नया है? मेरा बहुत पुराना रिलेशन है पूमा से? प्यूमा से। कब से? आज जब मैं इंडिया भी नहीं खेला था तब से है। तब से? कैसे? बहुत टाइम हो गया, प्यूमा को हो गया मुझे लग रहा है 17-18 साल मेरे साथ। बट उस टाइम पे प्यूमा ने स्पॉन्सरशिप की थी कि मेनन भाई थे वहाँ पे, हम शायद फर्स्ट टाइम 2007-8 के आसपास मिले थे। उस टाइम कैरियर जस्ट एक पहला स्टेप रखा था मैंने। तब प्यूमा एक रेड कलर का आता था, रेड और वाइट कलर का, वो बहुत फेमस था उस टाइम में वो शूज़। अच्छा। मैंने 2 पेयर लिए थे और 5 साल चले थे वो जूते। रणजी ट्रॉफी भी खेला उन जूतों से, लेकिन वो जूता फटा नहीं, घिस गया लेकिन फटा नहीं वो जूता। तो मैं वो चीज़ अभी भी याद करता हूँ। कभी प्यूमा का जैसे बीच में जिक्र आता था कि ऐसे जूते आते हैं, वैसे जूते आते हैं, तो कभी जिक्र होता है कि बेस्ट कौन सा था प्यूमा का, मेरे मुंह से हमेशा वही निकलता है। अभी तो नहीं होगा आपके पास, अब तो इधर उधर हो गया होगा वो जूता तो मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, हालांकि प्यूमा से भी बोला है मैंने भाई वो जूता मुझे एक कलेक्शन के लिए मुझे चाहिए वो जूता, सब प्लीज़ अगर है तो वो मुझे दें। तो उस टाइम से प्यूमा था, फिर बीच में 2-3 साल गैप हो गया था। उसके बाद प्यूमा जब मैंने इंडिया डेब्यू किया तब मेरे पास था, फिर 7-8 साल गैप हुआ, अब फिर से प्यूमा फैमिली है। तो पुराना रिश्ता है, नया नहीं है, और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है उस टाइम से, क्योंकि एब्सोल्युटली, तभी दोबारा जुड़े हो आप। मुझे अभी आप बैटिंग की बात कर रहे थे कि आप बैट्समैन थे, आपका बैटिंग में भी रिकॉर्ड है, आपको पता है ये बात? पता तो होगी वैसे, कितने छक्के मारे आपने? कितने? कौन सा रिकॉर्ड? मेरे रिकॉर्ड तू बताया कर स्पेसिफिकली, कौन सा रिकॉर्ड? एक्चुअल में रिकॉर्ड्स के मामले में बहुत कच्चा हूँ मैं, बहुत वीक हूँ इस मामले में, मुझे याद नहीं रहते ऐसे। मतलब बैटिंग का अगर रिकॉर्ड अगर मुझसे पूछोगे तो इंडियन टीम के साथ 2 एक्सपीरियंस, डोमेस्टिक के साथ 1-2 एक्सपीरियंस है, बाकी मुझे बचपन वाले सब पता है, जब बचपन में मारा मारी की है ना। ये तो बचपन नहीं है, ये तो आपने टेस्ट क्रिकेट में जो अभी फरवरी में टेस्ट वही बोला ना, ऑस्ट्रेलिया में 4 छक्के लगा के आपने सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड बना लिया। टेस्ट में 25 छक्के मारे आपने टोटल वो लास्ट। तो हाँ यहीं वाली सीरीज में हुआ था, यहाँ जब ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम अभी हम खेले तभी सीरीज में हुआ है। तो बैटिंग में तो मजा लॉर्ड्स में आया था। बैटिंग में उस दिन तो ऐसा लग रहा था कोई आउट ही नहीं कर पाया,
सच्ची में उस दिन तो ऐसा लगता है इंटरनेशनल में भी ऐसा हो सकता है। मैंने ये आउट नहीं कर पाएंगे मुझे उस दिन। तो अगर डिक्लेयर ना करनी हो, शाम तक खेलना हो पाए, तो मैं आउट नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा था ये आउट कर ही नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी बॉल दिख रही थी। एक तो आप मुझे हो ऐसा, जिनको इतनी बड़ी बॉल दिख रही है, एक हाँ, लोगों को बॉल ही नहीं दिख रही है आपकी। अरे पता नहीं क्या समझ में, गेम क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। बट हाँ सीरियसली मैंने 250 की है और दोनों इंग्लैंड में। जो लोग सोचते हैं कि सबसे डिफिकल्ट जगह है हाँ बैटिंग हाँ के लिए, बिल्कुल। और भाई लॉर्ड्स वन ऑफ द बेस्ट। मैच बचाया बैटिंग से, मैच जिताया बॉलिंग से, और फिर लॉर्ड्स में मज़ा आ गया उसमें। फील्डिंग फील्डिंग ठीक है, कहीं भी करा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई है आपकी स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ ऐसा कुछ नहीं रखता, मैं कहीं भी खड़ा कर लो। क्योंकि एक जगह के अगर सेट हो गए ना, तो फिर लोगों के दिमाग में तो ये यहाँ कर ही नहीं सकता, वो खुद के दिमाग में भी आ जाती नहीं, बॉल बहुत तेज आएगी। कहीं भी, फ्लेक्सिबल रहो, कोई कहीं जहाँ भी भी, खड़ा कहीं करो, भी, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। फील्डिंग का जो लेवल है अभी इंडियन टीम का बहुत मच बेटर हुआ है बहुत बहुत अच्छा है। कंपेयर टू पहली वाली जो अगर टीमें देखते हैं आप, तो बहुत डिफरेंस है फील्डिंग में। तो आज तो हवा में उड़ जाए, पकड़ से पकड़ लेते हैं, बोले आओ। चाहे बॉलर हो, बैट्समैन हो, ऑलराउंडर कोई भी हो, बहुत सॉलिड फील्डिंग साइड है। बहुत ज़्यादा फील्डिंग तो वैसे टोटली आई थिंक, मतलब अच्छी करते हैं सारे लड़के। फील्डिंग तो एक प्रैक्टिस का ही वो है पूरा आई थिंक बट इसमें एज ए तो। फास्ट बॉलर हम लोगों को थोड़ा सेफ रहना पड़ता है, इंजरी ना हो जाए, हाँ डाइविंग में कहीं चोट ना लग जाए, फिर टीम सफ़र करेगी। तो उसलिए हमेशा थोड़ा सेफ जोन में जाना जाना रहता है। तो सेफ जोन बेस्ट है वो उस टाइम पे ड्यूरिंग द मैचेस। ऐसे लगता है कि जब बड़ी सीरीज आती हैं थोड़ा सेफ चलना शुरू हो जाते हैं कि कोई अनवांटेड चीज़ ना हो जाए। आप इतना ट्रैवल करते हो क्रिकेट की वजह से, तो आप जैसे प्लेन में होते हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, तो कुछ देखते हो मूवी वगैरह आप? मूवी हाँ, ज़्यादातर गाने ज़्यादा सुनता हूँ। आंखें बंद की कौन आराम सा से गाना गाने सुना चल आपने रहे हैं, लेटेस्ट? पंजाबी सॉन्ग्स अच्छे अरे लगते पंजाबी हैं। गाने सुनते हो आप? सबसे अच्छा कौन सा लगता है आपको लेटेस्ट, कोई भी जो पार्टी सॉन्ग्स कोई भी हो, पंजाबी सॉन्ग्स पसंद करता हूँ। मेंशन करना नहीं चाहता कोई भी चीज़। बट हाँ, मूवी अगर साथ में ग्रुप में बैठे हैं तो। हाँ, आपको पता ही है कि ये प्यूमा का कैंपेन चल रहा है, लेट देयर बी स्पोर्ट, तो उसमें आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे पेरेंट्स को कि उनको क्यों इनकरेज करना चाहिए अपने बच्चों को स्पोर्ट में? बेसिकली क्या होता है ना, क्योंकि पहले उतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो लोग वो माइंडसेट रखते थे कि हाँ कुछ काम होना चाहिए, कुछ अर्निंग का कोई सिस्टम होना चाहिए, बच्चों को खेल में ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, या बहुत सारी चीज़ें थी, फैमिली प्रॉब्लम्स थी कुछ लोगों की। लेकिन आज की डेट में हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे इतने सारे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, इतना सारा स्पोर्ट्स का कल्चर बन चुका है। आप देख रहे हो कितने गोल्ड मेडल आ गए हैं, हमारी इंडियन टीम कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, क्या कल्चर बना दिया है स्पोर्ट्स का। तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर बच्चे में एबिलिटी है तो बच्चे को भी सपोर्ट करना चाहिए, फैमिलीज़ को भी सपोर्ट उस चीज़ की रहनी चाहिए कि हमारे बच्चे को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन से स्पोर्ट्स में जाना पसंद करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ लिख के इंजीनियर बनेगा या फिर कोई बड़ी पोस्ट पर बैठेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो आप स्पोर्ट्स से भी आप कहाँ ले जा सकते हो अपने बच्चे को। अपनी फैमिली का कल्चर कितना आप बना सकते हो स्पोर्ट्स में, आपके आने वाली जनरेशन कितनी डिपेंड करती है उस पर। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आपको जज करना पड़ेगा, आप अपने बच्चे को देखना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा सारी फैमिलीज़ को कि अपने बच्चे में टैलेंट ढूंढिए, किस डिपार्टमेंट में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, किस तरफ वो ज़्यादा जाना चाहता है, कौन से खेल को ज़्यादा पसंद करता है। कुछ लोग होते हैं कि पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं। तो मैं हमेशा यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चे की एबिलिटी को चेक करिए, अपने बच्चे का इंटरेस्ट को चेक करिए, आप उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन आप पकड़ कर चलें। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। और जहाँ तक स्पोर्ट्स का सवाल है, आज स्पोर्ट्स यहाँ से यहाँ गया है, तो आप हमेशा बच्चों को इंकरेज करते रहिए और सपोर्ट कीजिए उनको जिनके अंदर टैलेंट है, क्योंकि वो देश की आगे जाकर सेवा करेंगे, हमेशा देश के काम आएंगे। और हमारा जो फैमिली है, जो हमारा जो 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 कल्चर है ही नहीं हमारे स्पोर्ट्स का, वहाँ पे कल्चर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो वो बहुत बहुत बड़ा पार्ट है एक फैमिली, कि आप उस कल्चर को बिल्ड कर सकते हैं और अपने बच्चे की जो लाइफ है
वो सेट करने में मदद कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ाई के साथ भी स्पोर्ट्स में भी ध्यान दीजिए और अपने बच्चे को अच्छे दिल से अच्छी अच्छी अप्रोच के साथ आप उसको बढ़ावा दें। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सपोर्ट करें स्पोर्ट्स को। ये तो आपने सही बोला कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना ही चाहिए अपने बच्चों को। आपकी फैमिली ने आपको इतना सपोर्ट किया, तभी आप इतनी छोटी जगह से आके कोई ऑब्स्टेकल आपके रास्ते में नहीं आया, कोई रुकावटें आपने नहीं देखी कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्या मेरे को हो रहा है। यू जस्ट प्लेड विद द गुड इंटेंट, आप बढ़ते गए। तो आप यंगस्टर्स को एक मैसेज दे दीजिए जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं प्रोफेशनली, जो कोई भी स्पोर्ट खेलना चाहते हैं प्रोफेशनली, कि कोई भी रुकावट इतनी बड़ी नहीं होती अगर मतलब। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बट आपके अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए, आपके अंदर हार्ड वर्क करने वाला इंसान होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है वो चीज़, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस जगह से मैं आया हूँ, क्योंकि उस जगह पे ज़ीरो है, कहीं पर एक उम्मीद होती है कि 5% है, 10% है, वहाँ पे ज़ीरो था तब मैं स्टार्ट किया था। तो जब मैं कर सकता हूँ तो मुझे लगता है कि आप तो इजीली कर सकते हैं। आप जब एक अच्छी जगह, आज की डेट में तो बहुत लाइफ बहुत सिक्योर है, आपकी फैसिलिटीज़ बहुत हाई हैं, आपके कोचिंग सेंटर बहुत ज़्यादा हैं, मतलब टेक्निकली आप अभी कंपेयर टू द वो जो टाइम अगर आप देखते हैं तो मच बेटर है। तो आप एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके अंदर का टैलेंट है तो उसको वेस्ट ना करें, अपने टैलेंट को पहचानें, हार्ड वर्क करें, उस पर गाइडेंस लें आपको जहाँ से आपको बेटर लगता है, मेहनत करते रहिए। आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतने सक्सेसफुल होंगे। बट बेशक एक ही चीज़ होनी चाहिए, आप प्योर होने चाहिए, आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए। बस यही है, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। So on this note, we end this conversation. Thank you so much for your time। और मैं बहुत दिल से दुआ करती हूँ कि आप बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े ताकि हमें बड़े मज़े आए वो सब देखने में। थैंक यू। बस यही कोशिश है कि जो टीम का मोमेंटम है वो वैसे ही बना रहे, वैसे ही परफॉर्म करते रहें सारे लड़के, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों का प्यार वैसा ही बना रहे, वैसी ही सपोर्ट बनी रहे, और हम आपको ऐसे ही चेयर करते रहें। गुड लक।